एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट नंबर स्टार्ट क्वेश्चन है 1 नंबर। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम क्या होगा? और ऑप्शन है 36, 1/13 65, 12/455, 1/36 और नन ऑफ दिस। किसी फ्रैक्शन नंबर का अगर हम लोग निकालते हैं, किसी फ्रैक्शन नंबर का जब हम एलसीएम और या एचसीएफ जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो अंश वाले का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और हर वाले का एचसीएफ निकालते हैं। अंश वाले का एलसीएम और हर वाले का एचसीएफ। जो हमारा जो पूछ रहा है अंश का वही चीज निकालेंगे। मेरा पूछ रहा है एलसीएम तो अंश का हम एलसीएम निकालेंगे। मतलब 2, 3, 4 और 9। एलसीएम निकालने का क्या तरीका इसमें है? फास्टली कि अगर 2 से 4 कट रहा है, 2 से 4 डिविजिबल हो रहा है तो छोटा नंबर को काट देंगे, 4 को रहने देंगे। 3 से 9 डिविजिबल हो रहा है तो 3 को काट देंगे, बचा 4 और 9। 4, 9 अलग अलग नंबर है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 36 में एलसीएम, यानी 36 हो गया ऊपर, और नीचे वाले का एचसीएफ 3 है, 5 है, 7 है, 13। इसका मतलब कोई भी नंबर एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि चारों संख्या को काट सकता है। इसका मतलब है जब नहीं कोई है तो एक ऐसी संख्या जो सभी को काट सकते हैं, इसलिए हम एक लिखेंगे एचसीएफ। तो ये 36/1 = 36 आंसर है। और मेरा ऑप्शन में 36 है, 36 मारेगा आंसर। हम दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। आज हमारी हर्षिता बहुत ही खामोश है, इसी तरह से खामोश रहो। दूसरा नंबर सवाल है आपकी बात एचसीएफ का है। सेकेंड क्वेश्चन 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और ऑप्शन 40/45, 7/675, 7/45, 7/90, none of these। इससे पहले आपने देखा एलसीएम, और अब की बार का जो क्वेश्चन है वो एचसीएफ का है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है। तो एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम। तो अंश मेरा 7, 14, 7, 7, 14 और 7 पूछ रहा है एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका मतलब है सारे नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। सारे नंबर जो है 7 से डिविजिबल, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7। इसका मतलब मेरा 7 हो गया एचसीएफ। और जस्ट नीचे वाले का क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने कितना होगा? 9, 15 और 10। इसका क्या रूल है निकालने का? इसका रूल निकालने का क्या है? सबसे पहले 2 नंबर को देखेंगे। इसका मतलब है क्या, ये 9 और 15 जो है 3 से डिविजिबल है। 3 दिया 9, 9 दिया 45। आपकी बार 10, ये दोनों नंबर का निकाल लेंगे, दोनों 5 से डिविजिबल है। एक नंबर को काटेंगे, 5 9 45, 9 है 90। इसका मतलब एलसीएम मेरा हो गया कितना? 90। 7/90। इसी तरह से हम लोग फास्टिंग निकालेंगे। पहले एलसीएम का क्वेश्चन चला, इसके बाद एचसीएफ का,
कितने फास्टली से, यही मेथड है निकालने का कि कम समय में हम लोग ऐसे रूल का यूज करें, ऐसे शॉर्ट रूल का यूज करें देखिए मेरा कम समय में मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ तो निकालने का कई मेथड है जिसमें बहुत सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसमें मेरा बस कम से कम 5 से मैक्सिमम 10 सेकेंड। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है? आपकी बार बेस एक्सपोनेंट का है, क्योंकि इससे पहले मैं बेस एक्सपोनेंट का पहले बता दिए थे, इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगला सवाल क्या है? 2 पर पावर 3 और इंटू 3 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 7 कॉमा इंटू 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 पर पावर 2 इंटू 70 कॉमा ये बेस एक्सपोनेंट का पावर वाला क्वेश्चन है, हल्का सा बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहता है। इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 4 इंटू 11। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में होता है जिस पर सबसे कम पावर दिया हो। यहाँ पर देखते हैं क्या, 2 पर पावर 3 है, सबसे कम पावर, यहाँ 2 पर पावर 2 है, सबसे कम पावर यहाँ 2 पर पावर है। एचसीएफ का मतलब सबसे कम पावर वाला, यानी 2 डिग्री। 3 देखते हैं, 3 यहाँ 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 वाला लेंगे जो सबसे कम पावर वाला। 5 यहाँ 5 पर पावर 2 है, यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 1 वाला लेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसमें 7 है, इसमें 2 था, इसमें 2 है, इसमें 2 उठा लिया। ऐसे मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन। इसमें भी मिल गया 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसका मतलब सबसे कम पावर वाला लेंगे 7। अब है क्या? इसमें 11 है, इसमें 11 17 है, इसमें भी 11 है, लेकिन इसमें 17 और 11 नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। यही मेरा एचसीएफ हुआ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें लिखो ऑप्शन नंबर 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से एचसीएफ में सभी नहीं लिखना पड़ता, एलसीएम में सभी लिख देते हैं जिस पर मैक्सिमम पावर रहता है। ये हुआ मेरा एचसीएफ जो सबों में कॉमन है और मिनिमम पावर वाला सब लिखते हैं। चलिए हम आगे सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 391 बाय 667 का सरलतम रूप क्या होगा? ये बहुत बड़े नंबर है, इससे डिवाइडेड भाग देना आसान बात नहीं है। हम लोग बड़े बड़े नंबर को भाग नहीं भी देते हैं, तब पर भी हम लोग एक ऐसे रूल का यूज करते हैं, ऐसे नियम का यूज करते हैं जो कि बड़े नंबर से भी हम लोग भाग आसानी से दे देते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बड़े नंबर को सॉल्व करते हैं। 391 बाय 667 ऑप्शन क्या है? 19 बाय 23, 23 बाय 31, 15 बाय 19 और 17 बाय 29। अब है क्या? इस नंबर को भाग देना आसान नहीं है, तो हम लोग एक ऐसे रूल का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग डीएस रूल का यूज कर देते हैं। बड़े बड़े नंबर में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में परसेंटेज में हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? डीएस रूल का यूज करते हैं। डीएस रूल क्या होता है? डिजिटल सम होता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे 9 है तो C9 का रूल का यूज करते हैं। C9 मीन्स क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ 9। जहाँ जहाँ पर 9 हो वहाँ पर उसको कैंसिल कर देते हैं। यानी यहाँ पर 9 है इसको कैंसिल कर देते हैं। ऊपर क्या बचा? 3 1 4, नीचे सब अंकों को जोड़ देंगे, 6 6 12, 12 7 कितना? 19। यहाँ भी 9 है तो बस गया क्या? 4 बाय 1।
जिस ऑप्शन में 4/1 होगा वही मेरा आंसर होगा। देखते हैं 4/1 किसमें आंसर आता है। इसमें 9 एक कट गया, बचा ऊपर में 1, 3 2 5। अब हर को हमें हमेशा 1 बनाना पड़ता है। अगर हम इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 अगर बनाते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो कितना होता है 5 दूनी 10, 2 बार 1 आता है। इसको करेंगे 3 2 कितना हुआ 5, 3 1 कितना हुआ 4। अगर हम इसको हर को 1 बनाएंगे तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 7 5 35, 7 4 28, 8 2 10, 1 आएगा 5 3 8, 8/1 आता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इस पर आते हैं 15/9 19, यहाँ पे 9 है, कैंसिलेशन हो जाएगा, 5 1 कितना हुआ 6/1। इसमें भी मेरा 4/1 बजना है, ये भी नहीं आ रहा है। अब ये लास्ट ऑप्शन ही है 17/29, इसमें भी 9 है, कैंसिलेशन कर देंगे। 7 1 कितना हुआ 8, 8/2, तो 2 चौके कितना हुआ 8, इसका मतलब 4/1 आता है। इसका मतलब आंसर मेरा यही होगा। तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं हुआ। C9 रूल का प्रयोग करके हम लोग बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करने का जो काम करते हैं उस कैंसिलेशन ऑफ 9 का रूल का यूज करते हैं। तो अभी 391/667 से अगर भागा देते हैं, 667 से भागा 391 में दिए, तो हम लोग कहीं ना भागफल, ना तो शेषफल, ना तो किसी भाज्य और भाजक की जरूरत पड़ा है। केवल हम लोग क्या C9 का रूल किए। C9 का रूल यूज करके हम लोग कितना जल्दी इसको भाग दे दिया, और ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही 4/1 है। तो C9 कैंसिलेशन ऑफ 9 का अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाइकेशन फॉर्म में जो रहता है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। परसेंटेज फॉर्म में रहता है तो उसको भी कैंसिलेशन ऑफ 9 का यूज करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कैंसिलेशन ऑफ 9 का ही रूल यूज करना मेरे लिए बेहतर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 80 का आज तो 100 भेजे ना, बहुत अच्छी बात। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक मतलब लोश क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या फाइंड करना है। ऑप्शन क्या है 221, 210, 200, 215, नन ऑफ दिस। अब हम लोग को क्या करना है, कोई रूल कोई भी सूत्र का यूज नहीं कर सकते हैं इसमें। हम लोग इससे पहले भी जान चुके हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, यहाँ 30 लिख लेंगे, यहाँ पर 2310 है, और फर्स्ट नंबर मेरा कितना दिया हुआ है तो 330 है। इसका मतलब क्या है, 30 का 11 गुना जब 330 आता है, यहाँ से एचसीएफ का 11 गुना एचसीएफ का, ये एचसीएफ मेरा है, एचसीएफ का जब 11 गुना मेरा फर्स्ट नंबर है तो 11 से भाग करके मेरा सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। यानी ये जब इसका 11 गुना है तो हम ये इसका 11 का 11वां भाग होगा सेकंड नंबर, इसका हम 11वां भाग कर देंगे। जब ये इससे हम ये 30 का 11 गुना 330 तो 11 गुना है जिसमें हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 दूनी 22, 11 210 हो गया, 210 आंसर हुआ। अगर हम लोग इसको अगर कहते हैं कि नहीं हम फॉर्मूला लगा कर ही बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। बैठा लीजिए, एचसीएफ आपका 30 दिया हुआ है, एलसीएम 2310 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर आपका कितना है 330 है, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। ये 0 0 उड़ा दीजिए, 11 दिया 33 और 11 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए।
210 मतलब चांस आ गया आंसर। तो आप इसको फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं, और फॉर्मूला नहीं भी लगाइएगा तो अधिकांशतः हम लोग को ये कॉन्सेप्ट रहे कि फॉर्मूला का कम ही यूज हो तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। नेक्स्ट सवाल है किन्हीं दो संख्याओं का, ये फर्स्ट या सेकंड, दो संख्याओं की चर्चा का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड की बात है, दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना है 1000 है। यदि उनका मोश यानी इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5 है तो एलसीएम क्या होगा। बिल्कुल साझी तरीका है, हम लोग इसको ना फॉर्मूला का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है उसमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना, बस इससे डिवाइड कर देंगे, 5×10, इसका मतलब मेरा 200 आंसर। जब दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो, जब दो नंबर का गुणनफल दिया हो, उनमें से अगर एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से कोई एक दिया हो तो गुणनफल में भाग देकर हम बिल्कुल एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ गुणनफल, एचसीएफ दिया होगा, हमको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड कर दिए, एलसीएम मेरा फाइंड हो गया, 200 आंसर आया। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। अब की बार क्वेश्चन हल्का सा चेंज आ गया है। पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल कोई भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे 2 नंबर है, ये नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं हम लोग। ये 2 नंबर है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसमें दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त दिया हुआ, यानी गिवन क्या है मेरा गिवन दिया हुआ एलसीएम एंड एचसीएफ मेरा गिवन है, ये दिया हुआ दोनों। एलसीएम कितना दिया हुआ 264 और एचसीएफ कितना दिया 44। और कहता है क्या, पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। सेकेंड नंबर पूछता है, यानी दूसरी संख्या क्या होगा वो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग इसका सॉल्यूशन बड़ा एक ये 2 लाइन में कर सकते हैं। पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में क्या कहता है 2 से भाग देने पर 44 आता है भागफल, तो इसको हम इससे क्यों मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो 44 × 88, फर्स्ट नंबर हो गया 88। जब फर्स्ट नंबर 88 मेरा हो गया तो सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर कैसे फाइंड कर देंगे, इसका मतलब कि 44 का 2 गुना है, 2 से इसमें भाग दे देंगे एलसीएम में, 132 आंसर हो गया। ऑप्शन कितना दिया हुआ 68 है, ऑप्शन आपका 68 है, 138 है, 132 है और 48 है। फिर से एक बार इसको समझा जाए। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर मेरा रिजल्ट क्या होता है 44 आता है। तो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं 44 × 88। जब फर्स्ट नंबर मेरा 88 हो सकता है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जब 44 का जब 2 गुना है फर्स्ट नंबर, 44 का जब 2 गुना है फर्स्ट नंबर, तो हमको दूसरी संख्या उसका हाफ कर देना है एलसीएम का। इसका मतलब है एलसीएम का हाफ करने कितना होगा 132 हो जाएगा आंसर। जब हम इसको फॉर्मूला लगा के बनाते हैं तो वही आंसर आएगा, लेकिन फॉर्मूला में होगा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना निकला है यहाँ पर निकाल चुके हैं 88, यहाँ 88 देंगे। सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है, एलसीएम मेरा कितना दिया 264 और एचसीएफ कितना है 44। अभी मैंने क्या कहा कि एचसीएफ का 2 गुना है फर्स्ट नंबर, तो एलसीएम हाफ हो जाएगा सेकेंड नंबर के 44 × 88 और 2 से भाग देंगे इसमें 132 चांस में कटेगा। तो हम लोग सूत्र लगा कर जो बनाते हैं तो हल्का सा टाइम ज़्यादा लगता है, और मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा मिलता है
तो सूत्र का प्रयोग नहीं करते हुए भी हमारा आंसर सही आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को फाइंड करना था और अब की बार होगा तो क्वेश्चन चेंज मिल रहा है, फिर अब की बार चेंज मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ग, देखिए ये फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, एलसीएम 180। दो संख्याओं का एलसीएम यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 180 है, जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ। यदि इन संख्याओं का अनुपात यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है, जबकि मेरा एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया 180। तो पूछता है इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जब ये मेरा दिया हुआ है, जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो दिया रहे और मेरा एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जब दो नंबर दिया हुआ, जब दोनों नंबर अलग अलग हो, जब दोनों नंबर अलग अलग हो दोनों को मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। रेशियो मेरा 4 और 5 है, अलग अलग है, इसका मतलब 4 और 5 को मल्टीप्लाइकेशन करेंगे कितना हुआ 5 और 20, और 20 से भागा देंगे एलसीएम में, क्योंकि ये एलसीएम है और एलसीएम को एलसीएम से भाग देंगे। 20 नंबर कितना हो गया 80 से, मेरा 9 आया काट के। हमारा पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर का स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है, जो सबसे जो छोटा रेशियो क्या है उसी में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाइकेशन किए तो मेरा एलसीएम आया, एलसीएम को एलसीएम से भाग दिए, 9 चांस में कटा। पूछता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा नंबर मेरा 4 है, इसमें 4 से 9 से गुना कर देंगे, 936 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन में आपका 36, 45, 54 और 63, इसका मतलब मेरा 36 है। यदि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ मेरा क्वेश्चन है 1:2:3, इन तीनों नंबर का एचसीएफ मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि दिया हो तो मेरा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर हमारा फाइंड करने के लिए कहा था। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब तीनों नंबर का रेशियो दिया रहे और एचसीएफ भी दिया रहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कोई एक्स, कोई वाई, कोई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है। एचसीएफ से केवल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस आपका आंसर क्लियर हो। 36 में गुना कर देंगे, 36 में गुना कर देंगे, 36 में गुना कर देंगे, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। 30, 26 और 39, यही मेरा क्लियर होगा बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपने दो संख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा, 3 संख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा, इसका 4 संख्या वाला भी रहेगा तो ऐसा ही बनेगा, 5 संख्या वाला रहेगा तो ऐसा ही बनेगा। अब अगले हम सवाल के जो चल रहे हैं कुछ चेंजिंग सवाल है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सवाल चल रहा है। अगला सवाल है कि 4/6, 5/10 और 3/8 का एलसीएम क्या होगा। फ्रैक्शन नंबर का आगे क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन नंबर का क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 3, तो 4, 5, 3 सब अलग अलग नंबर है, तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन करने के 5 और 20 किया कितना बचा है। नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ, तो सभी नंबर 2 से डिवाइड, 100 भी 2 से कट रहा है, 10 भी 2 से कट रहा है और 8 भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब मेरा 2 होगा। 30 दूनी 60, मेरा 30 आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से जल्दीबाजी और सही मेरा आना चाहिए उत्तर, और कम समय लगना चाहिए, शॉर्ट टाइम में हमें सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है
कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में किसी से भाग करने पर शेष मेरा क्या आता है, 1 आता है। ये मेरा सवाल है और इसका ऑप्शन आपके पास 361, उसके बाद 179, उसके बाद 181 और 361, दो ऑप्शन पड़ेगा। नन ऑफ दिस। 361 है, 179 है, 181 है और नन ऑफ दिस। आप क्वेश्चन मेरा क्या है, अभी तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, जैसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं उस नंबर को, ऑप्शन से भी मार सकते हैं और हम लोग बना के भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रत्येक से अगर हम ऑप्शन भाग देते हैं तो जिसमें रिमाइंडर बचता है प्रत्येक में से भाग देने पर, वही मेरा आंसर होगा। यदि आप भाग देने में भी हम लोगों को कठिन लग रहा है तो ये काम कर सकते हैं, मेरा नंबर क्या दिया हुआ, 8 है, 9 है, 12 है और 15, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, 2 पर पावर 3, इस सबका एलसीएम निकालना है, तो फट दो, बहुत कम समय, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5। मैक्सिमम पावर लेना है तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 पर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 इंटू 5, यही मेरा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया मेरा 8, 9 और 5, 8 5 40, कितना हो गया, 8 5 40 और 40 9 कितना हो गया, 360, 360 हो गया। जितना रिमाइंडर बचता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि ऐसा रहे, भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है और रिमाइंडर 2 बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है, तो जो भी आपका एलसीएम करके आता है उसमें आप 1 जोड़ देने का काम करें, कितना हो गया 361। आप इसको आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, प्रत्येक से डिवाइड करके आप देखिए कि आपका बिल्कुल रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए क्या क्या था, 8, अब 8 से भाग देकर देख सकते हैं 361, 832, 832, 8 5 40, रिमाइंडर 1 आ गया। आप 9 से भाग रहे, 9 चौक 36, रिमाइंडर 1 आ गया। 12 3 36, रिमाइंडर 1 आ गया। और 15 2 30, 15 चौका 60, रिमाइंडर 1 आ गया। तो कहने का मकसद है प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल मेरा 1 बचता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग बहुत कम समय में सोल्व कर देंगे। और एलसीएम कितना फास्टली निकाले हैं, यदि एलसीएम आप निकालने की यदि आप सीखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए कैसे निकालें। क्वेश्चन क्या था, 8, 9, 12 और 15। हम लोग इसका एलसीएम कई मेथड से हम लोग इसको निकालने के लिए सीखे हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 8 को हम लिख लिए 2 पर पावर 3, 9 को लिखे 3 पर पावर 2, 12 को लिखे 2 पर पावर 2 इंटू 3 और 15 को लिखे 3 इंटू 5। मैक्सिमम पावर उठाएंगे, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और इंटू 5। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5, 9 8 72 और 72 बचे 360, रिमाइंडर 1 आया, हो गया आंसर। जिसका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कैलकुलेशन करने में बहुत मज़ा भी आएगा और मेरा फास्ट भी होगा और बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अभी तक आपने देखा कि हर टाइप का सवाल आपके बीच अभी चल रहा है, कभी और क्वेश्चन चलेगा, आप देखिए और अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका, बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और समझने में कहीं परेशानी हो तो आप बिल्कुल इस हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके बाद भी हमारा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा, बड़े बड़े नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का। तो इसके बाद हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर हम लोग आएंगे, तो उसको भी हम लोग बहुत कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए आगे सवाल पूछते हैं।
अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है कि आप देखिए, नेक्स्ट सवाल है, दो पर पावर 10, दो पर पावर 100, दो पर पावर 1001 और दो पर पावर 101 का एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था बहुत पहले, आप देखे होंगे तो जरूर आंसर आप बिल्कुल एक बार मार देंगे। एलसीएम क्या होता है? जब बेस पावर जब होता है, बेस जब बराबर होता है सबों को, तो जिस पर मैक्सिमम पावर होता है वही मेरा आंसर होता है। मैक्सिमम पावर मेरा इस पर है 1001, इसका मतलब दो पर पावर 1001 ही मेरा एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब की बात क्वेश्चन और भी चेंज है, 3 पर पावर माइनस 101, 3 पर पावर 1001 माइनस में 3 पर पावर माइनस 99 और 3 पर पावर माइनस 1। अब हमारा देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 3 पर माइनस में आ गया है। तो माइनस में यदि सभी इंटीजर्स रहता है तो जो छोटा नंबर के आगे जो माइनस में होता है, जो छोटा नंबर माइनस में होता है वही सबसे बड़ा होता है पावर में। तो ये मेरा माइनस 101 है, माइनस 1001 है, ये माइनस 99 है, ये माइनस 1 है, इसका मतलब यही बड़ा है मैक्सिमम पावर वाला, यही मेरा एलसीएम उठा के लिख देंगे, 3 पर पावर माइनस 1 ही मेरा आंसर होगा। एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन चला तो एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन चला। अब की बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिसलिनियस क्वेश्चन आ रहा है। की बात क्या है, 2 पर पावर माइनस 3, 3 पर पावर माइनस 1 और 7 पर पावर माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि मेरा बेस भी चेंज हो गया है और पावर भी चेंज है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? x टू दी पावर माइनस 1 का फॉर्मूला का यूज करेंगे, x टू दी पावर माइनस 1 बराबर 1/x। उसी तरह इसको हम तोड़ देंगे, 2 पर पावर 3 कर देंगे, 1/3 हो जाएगा और 7 पर पावर 2 हो जाएगा, मतलब 1/49 हो जाएगा। ये 1/, कितना हो गया 8, 1/3 और 1/49। इस ऐसा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के हम बहुत पहले बता चुके हैं, और इसका रूल है कि जब इसका एलसीएम निकालते हैं किसी फ्रैक्शन नंबर का, तो ऊपर वाले का एलसीएम 1 का 1 और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या? कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कि तीनों को काट सकता है। 8 है, 3 है, 49, इसका मतलब 1 है। एक सभी संख्या को डिवाइड करता है, 1/1 बराबर 1 आंसर।